श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण अचला सप्तमी व्रत कथा तथा व्रत विधि। यादा राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातः काल स्नान करने के में समर्थ न हो तो वह क्या करे। स्त्रियां अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं। इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातः काल बैठी बैठी संसार की अनवस्थिति, नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी। देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से और काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं। जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर दबोचती है। इस प्रकार कुछ निर्मण्य उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई वह इंदुमती वैश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैंने ना तो कभी कोई दान किया, न जप, तप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया और न शिव, विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरान ने तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सदगति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर कर सप्तमी को प्रातः काल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया न हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, दान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन अचला सप्तमी का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान का विधान भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। यथा संभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम्ब की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें।
उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें। नमस्ते रुद्र रूपाय रसानपते नमः, वरुणाय नमस्तु, नमस्तेस्तु हरिवास नमस्तु ते इत्यादि। तदंतर दीपक को जलाकर ऊपर तैरा दें। फिर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्वादि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में ओमकार तथा अंत में नमः पद लगाएं, यथा ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वस्थ स्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दें। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा स्वर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दें। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प धूपादि से पूजन करें और ये वह पात्र दुर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दें। अनंतर सपुत्र पशु भृत्याय इत्यादि पुत्र पशु भृत्य समन्वित मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्म्य को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। बुद्धाष्टमी व्रत कथा तथा महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं बुद्धाष्टमी व्रत का विधान बतलाता हूँ जिसे करने वाला कभी नरक का मुख नहीं देखता। इस विषय में आप एक आख्यान सुने। सत्ययुग के प्रारंभ में मनु के पुत्र राजा इल हुए। वे अनेक मित्रों तथा भृत्यों से घिरे रहते थे। एक दिन वे मृग्या के प्रसंग से एक हिरण का पीछा करते हुए हिमालय पर्वत के समीप एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में प्रवेश करते ही वे सहसा स्त्री रूप में परिणत हो गए। वह वन शिवजी और माता पार्वती जी का विहार क्षेत्र था। वहां शिवजी की यह आज्ञा थी कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह तत्क्षण ही स्त्री हो जाएगा। इस कारण राजा इल भी स्त्री हो गए। अब वे स्त्री रूप से वन में विचरण करने लगे। वे यह नहीं समझ सके कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसी समय चंद्रमा के पुत्र कुमार बुद्ध की दृष्टि उन पर पड़ी। उसके उत्तम रूप पर आकृष्ट हो बुद्ध ने उसे अपनी स्त्री बना लिया। इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पुरुरवा था। पुरुरवा से ही चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। जिस दिन बुद्ध ने इला से विवाह किया उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसीलिए यह बुद्धाष्टमी जगत के पूज्य हुई जगत में पूज्य हुई। यह बुद्धाष्टमी संपूर्ण पापों का प्रशमन तथा उपद्रवों का नाश करने वाली है। राजन, अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुना रहा हूँ। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। धन उनकी स्त्री का नाम था उर्मिला। उर्मिला जब राज्यच्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी
तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी में क्षुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का देहांत हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वेदेही नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद हैं उनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, परंतु उसके मन में कौतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा ताला खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही हैं। इसी प्रकार उसने तीसरे कमरे को खोलकर देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में लोहे की कील ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्वास उसका भक्षण कर रहे हैं। चौथे में अति श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवे में लोहे के सदंश से उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठे में कोलू के बीच ईख के समान गिरी जा रही हैं और सातवें स्थान पर ताला खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर अति आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बतलाया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह में ब्राह्मण के गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो तो तुम मुझसे पूछ रही हो। यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करें तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाएं तो जब तक चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं उसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर उसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती ही हूँ। फिर भी वह फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्धाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई।
और बुद्ध ग्रह के समीप स्थित हो गई। राजन, अब इस व्रत के विधान को भी आप सावधान होकर सुने। जब जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार पड़े तो उस दिन एक भुक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाह्न में नदी आदि में स्नान करें और वहां से जल से भरा नवीन कलश लाकर घर में स्थापित कर दें। उसमें सोना छोड़ दें और बांस के पात्र में पकवान भी रखें। 8 बुद्धाष्टमी का व्रत करें और आठों में क्रम से ये 8 पकवान मोदक, घी का अपूप, वटक, श्वेत कसार से बने पदार्थ, सोहालक, खांड युक्त अशोक का और फल पुष्प तथा फैनी आदि अनेक पदार्थ बुद्ध को निवेदित कर बाद में स्वयं भी अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। साथ ही बुद्धाष्टमी की कथा भी सुने। बिना कथा सुने भोजन न करें। माशे बुद्ध की एक माशे 8 रति का एक माशा या आधे माशे की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर गंध पुष्प नैवेद्य पित्त वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से उसका पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम बुद्धाय नमः, ओम सोमत्याजाय नमः, ओम दुर्बुद्धि नाशनाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम ताराजाताय नमः, ओम सौभाग्य ग्रहाय नमः तथा ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। तदंतर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मूर्ति के साथ साथ वह भोज्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मण को दान कर दें। ओम बुद्ध्यायम प्रतिग्रहतु द्रव्यस्तो अयम बुद्ध स्वयं देयते बुद्ध राजाय दुष्यंताम च बुद्धो मम। ब्राह्मण भी मूर्ति आदि ग्रहण कर यह मंत्र पढ़े। बुद्ध सोयस्त्राकेयो राजपुत्र इलापति कुमारो इत्यादि। इस विधि से जो बुद्धाष्टमी का व्रत करता है वह 7 जन्म तक जाति समर होता है। धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घ आयुष्य और ऐश्वर्य आदि संसार के सभी पदार्थों को प्राप्त कर अंत समय में नारायण का स्मरण करता हुआ तीर्थ स्थान में प्राण त्याग करता है और प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जो इस विधान को सुनता है वह भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। मत्स्य पुराण में बुद्ध का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है। बुद्ध पीले रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। उनकी शरीर कांति कनेर के पुष्प सरी की है। वे चारों हाथों में क्रमशः तलवार, ढाल, गदा और वरद मुद्रा किए रहते हैं तथा सिंह पर सवार होते हैं। हिमाद्री, व्रतराज तथा जय सिंह कल्पद्रुम आदि निबंध ग्रंथों में भी भविष्योत्तर पुराण में के नाम से बुद्धाष्टमी व्रत दिया गया है। पर 8 वेद अधिक हैं। व्रतराज में बुद्ध के पूजन की कथा तथा व्रत के उदापन की विधि भी भविष्योत्तरों पुराण के नाम से दी गई है। उस कथा में बुद्धि, युक्ति और विमर्श शक्ति का भी पर्याप्त सम्मिश्रण दिखता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा एवं विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अच्युत, आप विस्तार से अपने जन्मदिन जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें।
भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वासुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगित कर गद गदगद वाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता भी वासुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन उन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस दिन सिंह राशि पर सूर्य और वृष वृक्ष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप इस व्रत का विधान बतलाएं जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्यान्ह में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूती का ग्रह बनाएं। उस उसे पद्मराग मणि और वनमाला, अजानु, लिम्बनी, ऋतु पुष्पों की माला और पद्मराग मुक्ता आदि पंचमणियों की माला तथा तुलसी पत्र मिश्रित विविध पुष्पों की माला को भी वनमाला, जयमाला और वैजंती माला कहा गया है, आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप गोपी घंटा मृदंग शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत स्तुति का ग्रह के द्वार पर रक्षा के लिए खड्ग, कृष्ण, छाग, मूसल आदि रखें। दीवालों पर स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूती का ग्रह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुप्ता वत्स्थावली वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा 8 प्रकार की होती है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठ की मणिमयी तथा चित्रमयी। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें।
एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। स्तुति का मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता ग्रह नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाए। वासुदेव जी को भी स्तुति का ग्रह के बाहर खड़ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देव की माता अदिति की। बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के यशोदा दिति की और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस काल नेमी का अवतार है। कंस के पहरेदारों को स्तुति का ग्रह के आसपास निद्रावस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ हाथी आदि तथा नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाएं। एक और कालीय नाग को यमुना के रद में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नवस्तुति का ग्रह में देवी देवकी का स्थापन कर भक्ति से गंध पुष्प अक्षत धूप नारियल दानिम ककड़ी बीजपुर सुपारी नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हों, उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु आदि तथा वीणा वादों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं और जो अभिषेक पात्र आदर्श आदर्श मंगलमय कलश तथा चवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा सेवित हैं तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान है, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमलासना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही है। उन देवी लक्ष्मी की नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवके नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः तथा ओम यशोदाय नमः। इन नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। उन्हें निम्नलिखित मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। अनघम वामनम शौरिम वेंकुटम परशोत्तमम वासुदेवम ऋषिकेशम माधवम मधुसूदनम वराहम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम ब्राह्मण प्रियम दामोदरम पद्मनाभम केशवम गरुध्वजम गोविंदम च्युतम कृष्ण ममंत ममंतम पराजितम अधोषजम जगद्विजम सर्ग स्थित्य कांत्यंत कारणम अनादि निधनम विष्णुम त्रिलोकेशम त्रिविक्रमम नारायणम चतुर्बाहुम शंख चक्र गदाधरम पीतांबरधरम नित्यम वनमाला विभूषितम श्रीवत्सकंक जगत सेतुम श्रीधरम श्रीपतिम हरिम। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि का ध्यान करके योगेश्वराय योग संभवाय योगपत्यय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय यज्ञ संभवाय यज्ञपत्यय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलेपन
अर्घ्य धूप दीप आदि अर्पण करें। तदंतर विश्वाय विश्वेराय विश्वराय विश्वेश्वराय विश्व संभवाय विश्वपते गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। धर्मेश्वराय धर्मपत्ये धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा वसुदेव देवकी नंद यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। शिरो धारण वसंभुत अग्नि अत्रि नेत्र संभुम ग्रहणम्यम शशंकुंदो रोहिण्याय सहितो मम आधी रात को गुड़ और घी से वसुधरा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातः काल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णो में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और यह मंत्र भी पढ़ना चाहिए। यम देवम देवकी देवी वसुदेवाज देवाद जी जनत भौमस्य ब्रह्मणो घृत्वे तस्मै ब्रह्मत्मने नमः। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण कहे शांतिरस्तु शिवम चास्तु। धर्मनंदन इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रति वर्ष करता है वह पुत्र संतान आरोग्य धन धान्य सद्ग्रह दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव मनाया जाता है वह जन्म मरण आवागमन की व्याधि आवृष्टि और तथा इति भीति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडु पुत्र जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है तथा वेदव्य दुर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। दुर्वा की उत्पत्ति और दुर्वाष्टमी व्रत का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अत्यंत पवित्र दुर्वासाष्टमी व्रत होता है। जो पुरुष इस पुण्य दुर्वाष्टमी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसके अंश का भय श्रय नहीं होता। ध्रुवा के अंकुरों की तरह उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा लोकनाथ वह यह दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई कैसे चिरायु हुई तथा यह क्यों पवित्र मानी गई और लोक में वंद तथा पूज्य कैसे हुई इसे भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले देवताओं के द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मथे जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मंद्राचल को धारण किया था। मंद्राचल के वेग से भ्रमण करने के कारण रगड़ से विष्णु भगवान के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे थे पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए वे ही रोम हरित वर्ण के सुंदर एवं शुभ ध्रुवा के रूप में
उत्पन्न हुए। उसी ध्रुवा पर देवताओं ने मंथन से उत्पन्न अमृत का कुंभ रखा। उससे जो अमृत के बिंदु गिरे, उनके स्पर्श से वह ध्रुवा अजर अमर हो गई। वह देवताओं के लिए पवित्र तथा वंद्य हुई। देवताओं ने भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य खजूर नारिकेल द्राक्षा कपिथ्य नारंग आम्र बीजपुर दानिम आदि फलों तथा दही अक्षत माला आदि से निम्न मंत्रों द्वारा उसका पूजन किया। त्वम इत्यादि देवताओं के साथ ही उनकी पत्नियां तथा अप्सराओं ने भी उसका पूजन किया। मृत्यु लोक में वेदवती सीता दमयंती आदि स्त्रियों के द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह ध्रुवा पूजित वंदित हुई। और सभी ने अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया। जो भी नारी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर ध्रुवा का पूजन तिल पिष्ट गोधूम और सप्त धान्य आदि का दान कर ब्राह्मण को भोजन कराती है और श्रद्धा से इस पुण्य तथा संतान का संतान कारक ध्रुवाष्टमी व्रत को करती है, वह पुत्र सौभाग्य धन आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत काल तक संसार में सुख भोग कर अंत में अपने पति सहित स्वर्ग में जाती हैं और प्रलय पर्यंत वहां निवास करती हैं तथा देवताओं के द्वारा आनंदित होती हैं। मासिक कृष्णाष्टमी व्रत की विधि। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भिन्न शिवोपासना का एक मुख्य अंगभूत व्रत है। इसकी महिमा तथा अनुष्ठान विधि का वर्णन मत्स्य पुराण अध्याय 56, नारद पुराण, सौर पुराण 14, 1 से 36, व्रत कल्पद्रुम आदि में बहुत विस्तार से है। विशेष जानकारी के लिए उन्हें भी देखना चाहिए। ज्योतिष ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि के स्वामी शिव हैं। अतः अष्टमी तथा चतुर्दशी को उनकी उपासना विशेष कल्याणकारिणी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब आप समस्त पापों तथा भयों के नाशक धर्मप्रद और भगवान शंकर के प्रीति कारक मासिक कृष्णाष्टमी व्रतों के विधान का श्रवण करें। मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को उपवास के नियम ग्रहण कर जितेंद्रिय और क्रोध रहित हो गुरु के आज्ञा अनुसार उपवास करें। मध्याह्न के अनंतर नदी आदि में स्नान कर गंध उत्तम पुष्प गूगल धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा तांबुल आदि उपचारों से शिवलिंग का पूजन कर काले तिलों से हवन करें। इस मास में शंकर जी का पूजन करें और गौमूत्र पान कर रात्रि में भूमि पर शयन करें। इससे आती रात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौष मास की कृष्णाष्टमी को शंभु नाम से महेश्वर का पूजन कर घृत प्राशन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास की कृष्णाष्टमी को महेश्वर नाम से भगवान शंकर का पूजन कर गौ दुग्ध प्राशन करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास की कृष्णाष्टमी में महादेव नाम से उनका पूजन कर तिल भक्षण करने से 8 राजस्यु यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास की कृष्णाष्टमी में
स्थाणु नाम से शिव का पूजन कर यव का भोजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख मास की कृष्णाष्टमी के में शिव नाम से इनका पूजन कर रात्रि में कुशोदक पान करने से 10 पुरुष मेध यज्ञों का फल मिलता है। ज्येष्ठ मास की कृष्णाष्टमी में पशुपति नाम से भगवान शंकर का पूजन कर गौ श्रृंग जल का पान करने से लाख गोदान का फल मिलता है। आषाढ़ मास की कृष्णाष्टमी में उग्र नाम से शंकर का पूजन कर गौ में प्राशन करने वाला 10 लाख वर्ष से भी अधिक समय तक रुद्र लोक में निवास करता है। श्रावण मास की कृष्णाष्टमी में श्रव नाम से भगवान शंकर की पूजा कर रात्रि में अर्क प्राशन करने से बहुत सा स्वर्ण दान किए जाने वाले यज्ञ का फल मिलता है। भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी के में त्र्यंबक नाम से इनकी पूजा कर बिल्व पत्र का भक्षण करने से अन्न दान का फल मिलता है। अश्वनी मास की कृष्णाष्टमी में भव नाम से भगवान शंकर का यजन कर तांडुलोदक का पान करने से 100 पुंडरिक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्तिक मास की कृष्णाष्टमी में रुद्र नाम से भगवान शंकर की भक्ति से पूजा कर रात्रि में दही का प्राशन करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 12 महीने शिव जी का पूजन कर अंत में शिव भक्त ब्राह्मणों को घृत शर्करा युक्त पायस भोजन कराएं तथा यथाशक्ति स्वर्ण वस्त्र आदि उनको देकर प्रसन्न करें। काले तिल से पूर्ण 12 कलश छाता जूता तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणों को देकर दूध देने वाली सवत्सा एक कृष्ण वर्ण की गौ भी महादेव जी को निवेदित करें। इस मासिक कृष्णाष्टमी व्रत को जो 1 वर्ष तक निरंतर करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करता है और 100 वर्ष पर्यंत संसार के आनंदों का उपभोग करता है। इसी व्रत का अनुष्ठान कर इंद्र चंद्र ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवताओं ने उत्तम उत्तम पदों को प्राप्त किया है। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे उत्तम विमान में बैठकर देवताओं द्वारा स्तुत होते हुए शिवलोक में जाते हैं और भगवान शंकर के ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं। वहां 8 कल्प पर्यंत निवास करते हैं और जो इस व्रत को इस व्रत के महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।